नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यम के दीपक के बारे में। बहुत सारे नियम हैं यम के दीपक को लेकर के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यम का दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है, किन नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सभी बातें आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में हम दिवाली की पूजा कब करेंगे और धनतेरस की पूजा कब करेंगे। तो देखिए, 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को हम धनतेरस की पूजा करेंगे। 30 अक्टूबर दिन बुधवार को नरक चतुर्दशी है। उसी दिन हम को जो है यम का दीपक निकालना है, यानी जलाना है। छोटी दिवाली के नाम से भी हम इसे जानते हैं। 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम दीपावली मनाएंगे 2024 में। तो देखिए, इसके साथ ही देखिए, कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मना रहे हैं। तो आपके घर परिवार में कब मनाई जा रही है, उस हिसाब से, उस परंपरा के अपने नियम के अनुसार आप यम का दीपक जो है 5 दिनों का व्रत पढ़ते हैं। पूरे 5 दिन शाम के समय यम का दीपक निकाला जाता है। भाई दूज तक निकालते हैं, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, ठीक है। यानी धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। कुछ घरों में जैसे धनतेरस के दिन ही यम का दीपक निकाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यम का दीपक कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन निकालते हैं और कुछ लोग नरक चतुर्दशी के दिन। तो आपके यहाँ कैसे होता है, आप घर में पूछ लीजिएगा, अपनी परंपरा के अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि हर घर के नियम अलग होते हैं। सबके घर में अलग अलग परंपराएं हैं, तो आप अपनी परंपराओं के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो 30 अक्टूबर के दिन, बुधवार के दिन जो है वो छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इसी दिन हमें जो दीपक है, यम का दीपक, वो जलाना है। इसका यही नियम है कि जो दीपक है वो हमें नया नहीं जलाना है, पुराना दीपक जलाया जाता है। यदि आपके पास नया दीपक नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए, आप अपने जो भी भगवान का मंदिर है, आप वहाँ पर एक दीपक जला दीजिए। तो फिर वो कोरा नहीं रहेगा, वो पुराना हो जाएगा। तो इसी दीपक को आप तो इस दीपक में कुछ लोग बालू डालते हैं, कुछ राई यानी सरसों डालते हैं, और सरसों के तिल से ये दीपक जलाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ ये दीपक चौमुखी दीपक रखा जाता है। तो आपके यहाँ यदि चौमुखी दीपक रखा जाता है तो आप चौमुखी दीपक जला लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ एक ही बाती का दीपक जलाया जाता है, तो हम एक ही बाती का दीपक जलाएंगे। यदि आपके यहाँ चौमुखी दीपक रखा जाता है तो आप चौमुखी दीपक रख सकते हैं। इसके साथ ही दीपक जलाते समय फूलों का या फिर चावल का आसन दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, जिसका भी आपको आसन देना है उसका आप आसन दे सकते हैं। इसके साथ ही देख लेना, जब घर के सभी लोग खा पी लें, आराम करें, उसके बाद ही आप इस दीपक को निकालें। यानी खाना खाने के पहले नहीं निकाला जाता, खा पी लें, उसका सारे काम हो जाए, उसके बाद ही ये यम का दीपक निकाला जाता है। और खेत खलिहान में जहाँ भी आप रखने जाएं तो याद रखना कि आप अकेले ना जाएं, किसी को साथ में लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि यमराज के लिए जो दीपक ये जलाया जाता है, घर से बाहर जलाया जाता है, घर से कुछ दूरी पर जाकर, घर के अंदर नहीं जलाया जाता। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही जब ये जो दीपक है रखा जाता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो घर में सब लोग खा पी लें, उसके बाद जो घर की सबसे बड़ी बूढ़ी होती है, यानी अपनी सास होती है, जो भी आपकी सास है, आप उन्हें कहिए, वही घर का सारा काम होने के बाद ही इस दीपक को निकालेंगे। घर से बाहर कुछ दूरी पर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगी। उस दीपक में एक सिक्का ज़रूर रखें, हो सके तो चांदी का सिक्का रखें। अगर आप चांदी का नहीं भी रखना चाहते, नॉर्मल सिक्का रख सकते हैं। इसके बाद यमराज जी से प्रार्थना कीजिएगा, हे यम देवता, हमारे घर परिवार पर, हमारे घर के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। सभी लोग अच्छे रहें, खुशहाल रहें, इसलिए आप हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो इस प्रकार से दिवाली के एक दिन पहले ये यम का दीपक निकाला जाता है। इसके बाद दरिद्रता कब निकाली जाती है, तो देखिए, दरिद्रता दिवाली के दूसरे दिन, यानी आज जैसे रात में दिवाली मनाई गई है, तो कल सुबह भोर में जो है दरिद्रता बाहर घर से निकाली जाती है। इसके साथ ही कुछ लोग जो भाई दूज होती है उस समय निकालते, तो आप अपने घर का नियम दे सकते हैं कि आपके घर का क्या नियम, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। आप खुद से भी निकाल सकते हैं, यानी एक थाली को पीट पीट कर निकाला जाता है। आपके यहाँ जैसा होता है आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। जिसके यहाँ के जो नियम होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ जो गोवर्धन पूजा होती है उस दिन निकाले जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ एकादशी के दिन निकाले जाते हैं। तो आपके यहाँ कब निकाली जाती है, आप उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं। तो आप लोग सभी नियम समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से कौन सा काम करना है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।